वो सत्य का खोजी था, वो समाज की जंजीरों को तोड़ने वाला था, जिसने कहा मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आज हम बात कर रहे हैं भारत के महान संत कबीरदास जी की, एक ऐसी यात्रा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक रहस्यों से भरी है। संत कबीर का जन्म आज भी रहस्य है। कहते हैं कि ब्रीनाच में काशी के लहरतारा तालाब के पास एक नवजात शिशु मिला। उसे मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा अपने घर ले आए। कबीर बड़े हुए एक गरीब बुनकर परिवार में, लेकिन सोच राजाओं जैसी थी। कबीर बचपन और बुनाई, कबीर बचपन से ही शांत, गंभीर और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे पढ़ लिख नहीं पाए, पर ज्ञान उनकी जुबान पर खुद चलता था। बचपन में ही उन्होंने करघा संभाल लिया और कपड़ा बुनना शुरू कर दिया। यही उनका रोजगार था और यही उनकी साधना। कबीर गुरु की तलाश। कबीर को ज्ञान चाहिए था, सच्चा ज्ञान। वे गुरु रामानंद को अपना गुरु मानते थे। कहते हैं कि एक सुबह कबीर ने घाट की सीढ़ियों पर रामानंद के पैरों पर गिरकर दीक्षा ली। गुरु ने अनजाने में कहा, राम राम बोलो, और यही शब्द कबीर का जीवन बदल गया। धीरे धीरे कबीर ने ढोंग जात पात और धर्म की दीवारों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर ने मंदिरों और मस्जिदों दोनों में फैले पाखंड को चुनौती दी। पंडित नाराज हुए, मुल्ला भी नाराज हुए, लेकिन कबीर सच बोलते रहे। उन्होंने कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीर उत्तर भारत के कई हिस्सों में घूमे। काशी, मगध, अवध, पंजाब, राजस्थान, हरिद्वार, जहां भी गए प्रेम और इंसानियत का संदेश दिया। गैतिक मगहर का निर्णय, गैतिक मगहर का निर्णय, मान्यता थी कि मगहर में मरने वाला नरक जाता है। कबीर जैसी विशाल आत्मा ने कहा, काशी में मरो तो काशी वाला, मगहर में मरो तो राम जा बहावे, खुद मगहर चले गए अंधविश्वास तोड़ने। यो कबीर मृत्यु और अद्भुत घटना, कबीर मृत्यु और अद्भुत घटना। कबीर काशी में कबीर का शरीर शांत हो गया, लेकिन विवाद शुरू। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे, मुस्लिम दफनाना चाहते थे। जब चादर उठाई, शरीर गायब था, सिर्फ फूल बचे थे। दोनों ने फूल बांट लिए, क्योंकि कबीर किसी एक धर्म के नहीं थे, पूरे मानवता के थे। आज कबीर के दोहे दुनिया भर में पढ़े जाते हैं।
और यही